चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित शब्दावली जिसको हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। त्रिभुज से संबंधित प्रमुख शब्दावली क्या क्या है भाई। तो इसमें जैसे त्रिभुज संबंधित प्रमुख शब्दावली क्या है, तो आपका माध्य है, माध्यिका है। आपका माध्यिका पहले आता है। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन बोलते हैं। तो माध्यिका क्या है, तो माध्यिका देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से देखिए, मान लेते हैं ये आपका त्रिभुज है ABC। तो हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और क्या होता है, 3 कोण होता है। तो ये आपका एक भुजा हो गया AB, BC, AC एक भुजा हो गया। आपका शीर्ष कौन सा हो गया, ABC, 3 शीर्ष हो गया। कोण आपका A, कोण B और कोण C हो गया। तो हम लोग देखिए त्रिभुज के शीर्ष मतलब 3 शीर्ष होता है, तो 3 शीर्ष में किसी में से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु मतलब BC का यदि मान बिंदु मान लेते हैं M, तो यहाँ से जो हम खींचेंगे वो रेखाखंड, वो जो मिलेगा M पर, उसे क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज के किसी शीर्ष, ठीक है, किसी शीर्ष मतलब 3 शीर्ष हो गया। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, माध्यिका कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि माध्यिका क्या है आपका। त्रिभुज ABC में आपका देख लेते हैं AM आपका माध्यिका है। उसी तरह इसका यदि मध्य बिंदु L है और यहाँ पर N है, तो ये यदि यहाँ से खींचेंगे हम लंब, शीर्ष से डालेंगे कि मध्य बिंदु मिलाएंगे, तो जो BL होगा वो क्या होगा, रेखा आपका माध्यिका होगा त्रिभुज की। तो ये आपका देखिए देख रहे हैं, ये आपका देखिए CN आपका ये माध्यिका हो गया। त्रिभुज ABC में हम लोग कह सकते हैं कि AM BL और CN क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है माध्यिका के, जिसे आपका 3 माध्यिका हो गया। 3 माध्यिका संगम बिंदु जैसे आपका मिल रहा है, देख पा रहे हैं कि आपका देखिए BL भी जा रहा है, CN भी जा रहा है और AM भी आ रहा है। तो ये एक जगह पर मिल रहा है। ठीक है, तो उस माध्यिका का जो संगम बिंदु उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। चलिए तो दूसरा लिख लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं केंद्रक। तो तीनों माध्यिकाओं का मिलान बिंदु क्या कहते हैं, केंद्रक, सेंट्रोइड। इसे सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए केंद्रक इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, केंद्रक। तो तीनों माध्यिकाएं AM, CN, BL का माध्य बिंदु का क्या है आपका, ये C मान सकते हैं, सेंट्रोइड। तो तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है। और इसे क्या करते हैं? इसे सी सूचित किया जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखिए दूसरा नंबर में है आपका। दूसरा में क्या हो गया? केंद्रक हो गया। अब हम लोग तीसरा की बात करते हैं। त्रिभुज का दूसरा शब्दावली देख लिए कि एक माध्यिका देख लिए और उसका देख लिए केंद्रक देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? लंब केंद्र की या फिर आपका लंब केंद्र की बात करेंगे और शीर्ष लंब की बात करेंगे। चलिए तीसरा में देखते हैं तीसरा में क्या है, तो उसको देख लेते हैं। तीसरा में आपका है शीर्ष लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एल्टीट्यूड बोलते हैं शीर्ष लंब। तो ये आप जानते हैं कि शीर्ष लंब, जैसे नाम से पता है, शीर्ष और दो लंब, जैसे संधि विच्छेद करेंगे शीर्ष प्लस लंब, तो शीर्ष लंब यदि हम तोड़ेंगे, शीर्ष लंब मतलब कहने का अर्थ त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और तीनों शीर्ष में से किसी शीर्ष से डाला गया लंब मतलब क्या? किसी सामने भुजा पर लंब डालेंगे, तो सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो क्या बनेगा? शीर्ष लंब का निर्माण करेगा। चलिए देख लेते हैं। एक त्रिभुज आपका, एक त्रिभुज है ये ABC आपका एक त्रिभुज है। सामने मान लेते हैं A से मान लेते हैं एक भुजा पर लंब डाले हैं, तो ये जो लंब जो होता है मान लेते हैं ये आपका M है और लंब जो होगा क्या होगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो त्रिभुज के कोई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए लिख लेते हैं। त्रिभुज के कोई शीर्ष मतलब तीनों शीर्ष हम लोग जानते हैं। कोई शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये आपका देख ले हैं AM, यहाँ पर देख रहे हैं AM आपका क्या है? एक शीर्ष लंब है। AM आपका शीर्ष लंब। उसी तरह देखिए ये आपका शीर्ष है, यहाँ से भी डालेंगे तो ये क्या होगा? शीर्ष लंब होगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी डालेंगे तो CN, देखिए L मान लेते हैं, H को N मान लेते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका हो गया AM, BL और CN क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया। 3 शीर्ष लंब हो गया। 3 शीर्ष होता है और 3 शीर्ष लंब होते हैं। 3 माध्यिका होता है, 3 केंद्रक होता है। इसी प्रकार क्या है? शीर्ष लंब है आपका। तो शीर्ष लंब है आपका। शीर्ष लंब क्या है? 3 शीर्ष लंब हो गया त्रिभुज ABC में। चलिए देख लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या है आपका? देख लेते हैं AM, BL और CN क्या है? CN त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब है। 3 शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। और जो हम लोग डाल रहे हैं लंब तो क्या 90 डिग्री कोण बनाएगा। लेकिन ये नहीं है कि ये आपका मध्य बिंदु पर जा रहा है। चूंकि मध्य बिंदु पर जाता है तो क्या होता है? ये आपका रेखाखंड जो बोलते हैं AM, वो आपका रेखाखंड क्या होता है? फिर आपका माध्यिका होता है मध्य बिंदु पर। तो ये जरूरी मध्य बिंदु पर नहीं है, इस वजह से क्या है? शीर्ष लंब है। तो यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो ये आपका AM क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा सामने और भुजा BC पर। उसी प्रकार क्या होगा? BL परपेंडिकुलर होगा किस पर? AC पर होगा भाई। चलिए, और क्या होगा? CN परपेंडिकुलर होगा AB पर। तो यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर क्यों कहने का अर्थ लंब है, इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री कोण बनाएगा। दैट मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि AMB हम लोग कह सकते हैं कि कौन? AMB
बी बराबर क्या कर सकते हैं 90 डिग्री कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं ए एम सी बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार देखिए बी एल सी बराबर 90 डिग्री, और ये देखिए बी एल ए भी क्या कर सकते हैं 90 डिग्री कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए सी एन ए भी 90 डिग्री होगा, सी एन बी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब देखिए माध्यिका का मिलान बिंदु क्या बोले थे, केंद्रक बोले थे। तो शीर्ष लंबों के मिलान बिंदु के क्या बोले, प्रच्छेद बिंदु को, शीर्ष लंबों के प्रच्छेद बिंदु क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। मिलान बिंदु क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। और लंब केंद्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये चौथा में देख लेते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। तो तीनों शीर्ष लंबों के मिलान बिंदु क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तीनों शीर्ष लंबों के प्रच्छेद बिंदु या मिलान बिंदु, प्रच्छेद बिंदु को, प्रच्छेद बिंदु क्या कहते हैं, प्रच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है, लंब केंद्र कहते हैं। तीनों शीर्ष लंबों के मिलान बिंदु के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, या फिर तीनों शीर्ष लंबों के प्रच्छेद बिंदु क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। चलिए लंब केंद्र को क्या कहते हैं, ओ से सूचित किया जाता है। लंब केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए ओ से सूचित किया जाता है, ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथा हो गया लंब केंद्र हो गया। अब हम लोग क्या बात करते हैं, आपका अंतः केंद्र की बात करते हैं और आपका परिकेंद्र की बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं अंतः केंद्र क्या है। तो अंतः केंद्र मतलब आपका है कि कोनों के अर्धक जिस बिंदु पर संगामी होते हैं, मिलते हैं और संगामी हो, तीनों अर्धक, कोनों त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो तीनों के अर्धक मतलब 3 कोण को आधा आधा करेंगे और उसको मिलाने पर जो तीनों रेखा खंड मिलेंगे जिस बिंदु पर, उसको क्या कहते हैं, संगम बिंदु को त्रिभुज का आपका अंतः केंद्र कहते हैं। चलिए अंतः केंद्र, अंतः केंद्र इसको बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर, अब इसमें देखिए इन सेंटर हो गया आपका, इन सेंटर हो गया। चलिए अंतः केंद्र क्या है, तो हम देख लेते हैं, सिंपली से देख लेते हैं। अंतः केंद्र कोनों के अर्धक, मतलब ये आपका ये त्रिभुज है, आपका ये त्रिभुज है ABC, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। और कोनों के अर्धक, यदि कोण को आधा कर देंगे, B को कोण को आधा कर देंगे और A को कोण को आधा कर देंगे और C कोण को आधा कर देंगे, तो कोनों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे उसके संगमन बिंदु क्या बोलते हैं, आपका अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो कोनों के अर्धक जिस बिंदु पर छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं, उसे आय से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर लिखना है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों, त्रिभुज के तीनों कोनों के अर्धक, अर्धक मतलब क्या होता है, आधा। चलिए लिख लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब बांटना, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों
कोनों के समद्विभाजक, त्रिभुज के तीनों कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, अंतः केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आय से सूचित किया जाता है, इसे आय से सूचित किया जाता है। ठीक है, आय से सूचित किया जाता है। और बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बिंदु अंतः केंद्र है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, सारा क्या होगा? समान होगा। यदि इसको केंद्र मानते हैं, वृत्त खींचेंगे तो आपका क्या होगा? एक वृत्त बनेगा। चलिए एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। वृत्त एग्जैक्टली तो ये आपका वृत्त मान लेते हैं एग्जैक्टली, थोड़ा मोड़ा तो ये आपका क्या होगा? यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से मान लेते हैं अंतः केंद्र जो हो गया, उससे केंद्र से सामने वाली भुजा की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। दैट मीन्स यदि हम वृत्त खींचेंगे तो ये पूरी तरह क्या होगा? टच करेगा तीनों भुजाओं पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, परिकेंद्र की। परिकेंद्र मतलब केंद्र के बाहर। चलिए परिकेंद्र इसको बोलते हैं सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, परिकेंद्र क्या है? तो आपका भुजाओं के अर्धक, वहाँ कोनों के अर्धक था अंतः केंद्र में, यहाँ पर क्या होगा? भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर छेद करती है उसे क्या कहते हैं? आपका परिकेंद्र कहते हैं। तो वहाँ कोनों, अंतः केंद्र में क्या था? कोनों का अर्धक था, और यहाँ पर परिकेंद्र में क्या है? भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर परिच्छेद करती है उस परिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्धक या फिर समद्विभाजक अर्धक जिस बिंदु पर परिच्छेद करती है, अर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। उसे परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अर्धक, मतलब यदि उसमें था आपका अंतः केंद्र में कोण के अर्धक था और उसमें क्या था? भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर छेद करती है उसे क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। और इसे परिकेंद्र को इसे सी सूचित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें। परिकेंद्र मतलब जिसका केंद्र बाहर हो, मतलब वृत्त आपका बाहर रहेगा। जैसे इन सेंटर था, अंतः केंद्र था, तो वृत्त आपका त्रिभुज के अंदर था, और परिकेंद्र में क्या रहेगा? त्रिभुज आपका बाहर रहेगा, वृत्त आपका बाहर रहेगा। चलिए, तो ये आपका कोनों के अर्धक है, बोल रहा है भुजाओं के अर्धक। चलिए आपका मान लेते हैं ये ABCD क्या है? ABC आपका त्रिभुज है। यदि हम प्रकार से डिवाइडर से मापेंगे तो ये आपका आएगा ऐसे, फिर यहाँ से मापेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा, और फिर ये आपका ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा कर देते हैं ये, तो ये आपका इस टाइप का मिलेगा आपका एक रेखाखंड। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से हम लोग आधा लेते हैं प्रकाल में, यहाँ से यहाँ, फिर क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ आधा ले लेते हैं। तो इस प्रकार यदि मिलाएंगे, ये भी आधा हो गया, फिर इसी प्रकार हम लोग ले लेंगे इसको आधा ऐसे, और फिर इधर होगा। तो ये आपका जो मिलेगा
ये जो संगम बिंदु है वो क्या होगा, त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। ठीक है, भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र से होकर क्या होता है, एक वृत्त होकर गुजरता है। आपका वृत्त यदि भुजाओं खींचेंगे आपको, ये कर सकते हैं। चलिए तो इसको बढ़िया से कर देते हैं। यदि मान लेते हैं ये आपका वृत्त है, ये आपका त्रिभुज है और यहाँ पर काटे थे। तो ये जो बिंदु हो गया ये क्या हो गया, परिकेंद्र। ठीक है, तो ये आपका ABC त्रिभुज है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।